19 मार्च को सिनेमाघरों में धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई और चारों तरफ इसकी चर्चाएं अब तेजी से हो रही हैं। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या इस कहानी में दिखाए गए कैरेक्टर और कहानी सब कुछ सच है? क्या हमजा अली मजारी की कहानी सही है? क्या सच में ऐसा कोई स्पाई थ्रिलर पाकिस्तान गया था? अगर आपके मन में भी ये सवाल घूम रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने अपनी डिस्क्लेमर में ही इसका जवाब दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस स्पाई थ्रिलर के डिस्क्लेमर में आखिर ऐसा क्या है। धुरंधर द रिवेंज के डिस्क्लेमर में साफ तौर पर कहा गया है कि ये फिल्म एक काल्पनिक रचना है जो असल जिंदगी की कुछ घटनाओं से प्रेरित है। डिस्क्लेमर के आगे लिखा गया है, ये फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है और इसे ऐतिहासिक तथ्यों या घटनाओं का सटीक चित्रण नहीं माना जाना चाहिए। फिल्म मकसद से कुछ किरदारों, संस्थानों और संवादों और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय रूप दिया गया है। फिल्म का मकसद यही है, किसी भी असल व्यक्ति, जीवित या मृत, संगठन, घटना या जगह से इसका कोई भी मेल केवल एक संयोग है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फिल्म बनाने वालों ने यह साफ कर दिया है कि जसकीरत उर्फ हमजा की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म के किरदारों को असल जिंदगी के किरदारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो महज ये संयोग है। धुरंधर द रिवेंज की डिस्क्लेमर में ये भी कहा गया कि इस फिल्म का मकसद किसी व्यक्ति, संगठन, धर्म, जाति, समूह को ठेस पहुंचाना नहीं है या राष्ट्र को बदनाम करना इसका मकसद नहीं है। फिल्म बनाने वाले और फिल्म से जुड़े सभी लोग फिल्म के किरदारों द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी काम, मुद्दे या विचार का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। धुरंधर द रिवेंज एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसे आदित्य धर ने लिखा है और उन्होंने ही निर्देशित किया है। इसे धर, लोकेशन धर और ज्योति देशपांडे ने जियो स्टूडियो और P62 स्टूडियो के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। 2026 की धुरंधर फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी और ये अब उसका सीक्वल है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पांडोर जैसे कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं स्टार कास्ट के तौर पर रणवीर सिंह मौजूद हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह के लुक्स, उनकी एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म को ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा। फिल्म ने अपने रिलीज के साथ ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 113 साल बाद ये पहली बार हो रहा था कि किसी हिंदी सिनेमा ने अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली हो। 113 साल बाद धुरंधर ने ऐसा करके दिखाया और महज 2 से 3 दिन के अंदर इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया। वीकेंड खत्म होते ही इस फिल्म के आंकड़े कुछ और होंगे, लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसका क्रेज देखने के लिए खास तौर पर मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह रही कहानी। धुरंधर पार्ट 1 की कहानी को लोग और भी ज़्यादा जानना चाहते थे। यही वजह रही कि धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। हालांकि फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसकी वजह से अब धुरंधर पार्ट 3 को लेकर के सुर्खियां हैं। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में हमजा यानी कि जसकीरत यानी कि रणवीर सिंह को दिखाया गया कि वो अपने घर में वापस आने वाले हैं, लेकिन घर के सामने ही वो आते ही अपने कदम पीछे ले लेते हैं, मुड़ जाते हैं और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब दर्शकों के मन में सवाल ये है कि आखिर जसकीरत मुड़ करके कहाँ जाते हैं? क्या उनका कोई ऐसा मिशन है जो पूरा नहीं हो पाया? परिवार का क्या होता है? परिवार ने क्या जसकीरत को रोका? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फैंस जानना चाहते हैं और जवाब मिलेगा केवल धुरंधर पार्ट 3 में। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। क्या मेकर्स धुरंधर पार्ट 3 के बारे में प्लान बनाए हुए हैं? देखना ये होगा कि जसकीरत उर्फ हमजा को लेकर के किस तरीके से कहानी मोड़ती है या फिर इस फिल्म को यहीं द एंड हमेशा के लिए कर दिया जाएगा।
इसके अलावा बताते हैं कि धुरंधर द रेवेंज को लेकर के ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा है। न केवल बॉलीवुड तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि टॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। फिल्म को साउथ इंडियन स्टार्स ने भी काफ़ी पसंद किया, लेकिन अगर बात करें जाने माने एक्टर प्रकाश राज की, तो उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि साउथ के कलाकारों ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की, लेकिन क्या किसी बॉलीवुड एक्टर को देखा गया फिल्म की तारीफ करते हुए? इसके अलावा प्रकाश राज ये भी कहते हैं कि वो इस फिल्म से कोसों दूर हैं, यानी कि वो इस तरीके की फिल्म नहीं देखना चाहते हैं। केवल टॉलीवुड तक ही नहीं, बल्कि धुरंधर का क्रेज़ राजनीतिक जगह में भी देखने के लिए मिला। जहां राजनीतिक गलियारों में धुरंधर की शोर सुनाई दी, तो वहीं कई लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया, खासतौर पर AIMIM और कांग्रेस पार्टी के नेता के जरिए। दरअसल दोनों ही पार्टी के नेता के जरिए एक बयान सामने आया था, जिसमें दोनों ने ही फिल्म की आलोचना की है। AIMIM के नेता ने इस फिल्म को बकवास बताया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी फिल्म को प्रोपोगेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि ये फिल्म केवल बीजेपी का प्रचार कर रही है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इसे बीजेपी का प्रचारक बताया। इसके अलावा बताते चले, पाकिस्तान के नागरिकों ने भी इसे घटिया फिल्म कहा है। यूके में पाकिस्तानी नागरिक जब धुरंधर 2 देख करके बाहर निकले, तो उनका रिएक्शन भी हैरान कर देने वाला था। पाकिस्तान में पायरेट वर्जन इस फिल्म का चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी लोग यूके में या अन्य विदेशी जगहों पर जाकर धुरंधर के मज़े ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि धुरंधर के मज़े लेते लेते उन्होंने अपने बयानों को भी बदला है, जिसकी वजह मौजूदा सरकार के कामों को लेकर के दिखाए गए सीन्स हो सकते हैं। हाल में ही मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर विशाल ददलानी ने भी इस फिल्म को फैक्ट्स के आधार पर गलत बताया है। विशाल ददलानी का कहना है कि अगर इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो शौक से देखिए, लेकिन इस फिल्म के फैक्ट्स और असल फैक्ट्स कुछ और ही हैं। नाम कई हैं जिन्होंने इस फिल्म पर आवाज़ उठाई, उंगलियां उठाई, लेकिन फैंस फिल्म को लगातार प्यार दे रहे हैं। इसी बीच मेकर्स का फिलहाल कोई रिएक्शन फिल्म को लेकर के सामने नहीं आया है। इंतज़ार है मेकर्स आखिर इस फिल्म पर क्या कहते हैं और ट्रोलिंग पर खास तौर पर क्या कहा जाता है। फिल्म को बीजेपी से जोड़ करके देखा जा रहा है और मेकर्स पर ये आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ये फिल्म कर रही है। साथ ही फैक्ट्स गलत हैं इस फिल्म में, इसको लेकर के भी दावे किए गए। अब देखना ये होगा कि क्या मेकर्स इन दोनों ही सवालों के जवाब दे पाएंगे, और हाँ तो फिर किस तरीके के जवाब होंगे, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। साथ ही धुरंधर 3 को लेकर के क्या अपडेट रहेगी, क्या मेकर्स धुरंधर का पार्ट 3 बनाने वाले हैं, ये भी जानना ज़रूरी है।